Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. The area here marked, this is really supposed to be this one. From there to here, it is not too much, it's not here. अब ये आज दो युवा, इनको हमने सफाई वीर बनाया है, शायद ये इस मिशन में जोड़ेंगे. नाम एक बार भैया बता दो. दक्ष. हेलो. यू. दीपेश. अब यहाँ आज के लिए छोड़ दो इसको. टुमारो वी विल डू हियर. अब कम से कम जब हमने शुरू किया है तो आज कम से कम 5-7 सेंटेंस आपको बता देता हूँ. प्लीज़ या हेलो. अब इन बच्चों को भिड़ा रहा हूँ थोड़ा सा. अच्छा चलो बैठ जाओ यहाँ पे. आज हम आते हैं इस तरफ से, कहने का मतलब वॉइस की ओर आते हैं. वॉइस दो होता है, चाहो तो अपना वीडियो बना सकते हो, ठीक ना. एक्टिव होता है, पैसिव होता है. तो वॉइस इज ऑफ टू सॉर्ट, एक्टिव एंड पैसिव. Active, it is actually made of tenses, and after that imperative and interrogative. Clear? Out of tenses, 12. 3 is there. Out of 3, you have got 12. Present, simple present, present continuous, present perfect continuous. Similarly, simple past, past continuous, past perfect continuous. After that, future. Future tells simple future, future continuous, future perfect continuous. Out of these 12, only 9 is converted into passive voice. First, in present tense, it is simple present, present continuous, present perfect. When you come to past, it is simple past, or you can say it was past continuous, past perfect and past perfect, not past perfect, past perfect. When you come to future tense, it is simple future and past perfect. No, sorry, simple future and future perfect. This is converted into passive voice. अब थोड़ा इसको इस तरह समझते हैं. मैं आम खाता हूँ. I eat mango. I eat a mango. इसको प्यार मेरे द्वारा आम खाया जाता है. तो क्या होगा? मैं आम खाता हूँ. I eat a mango. मेरे द्वारा आम खाया जाता है. क्या होगा? A mango is eaten by me. है ना? A mango is eaten by me. वह पढ़ती है. She reads. उसके द्वारा सी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ती है, उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है. क्या होगा? अ बुक इज रेड बाय हर. अ बुक इज रेड बाय हर. फादर अर्न्स मनी. पिताजी पैसा कमाते हैं, पिताजी के द्वारा पैसा कमाया जाता है. क्या होगा? मनी इज अर्न्ड बाय फादर. पैसा कहो, मनी कहो, जो भी कहो, पैसे इज अर्न्ड बाय फादर. कंसेप्ट क्लियर? एंड कंसेप्ट क्लियर हो गया. Now let us actually just do present tense today. Tomorrow I will do just past tense. I am playing cricket. I am playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है. तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, है ना. माँ खाना बना रही है, माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है. माँ खाना बना रही है. मदर इज कुकिंग. यहाँ फूड जोड़ दो इसमें, है ना. द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर. क्लियर? ठीक ना. अब उसके बाद आता है तुम्हारा मैं पढ़ चुका हूँ. मैंने समथिंग आई थिंक वर्क स्टार्टेड एंड फिनिश्ड लाइक दैट. मैं पढ़ चुका हूँ. आई हैव रेड. मेरे द्वारा मैं एक उपन्यास पढ़ चुका हूँ. मेरे द्वारा एक उपन्यास पढ़ा गया. और नॉवल हैज़ बीन एक्चुअली रेड बाय मी. क्लियर? अच्छा, माली बगीचे में पानी पटा चुका है ना. या माली पौधे को सींच चुका है. The gardener has irrigated the plant. तो माली द्वारा पौधा को पटाया गया, या माली द्वारा पौधे को पानी दिया जा चुका है. तो क्या होगा? Water has been given by gardener to the plant. क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अब थोड़ा सा और, मैंने अभी वॉइस तो ये हो गया, थोड़ा इस तरह समझ लो. जैसे कि मैं खाता हूँ, I eat. मैं नहीं खाता हूँ. वेरी गुड. मैं नहीं खाता हूँ. क्या मैं खाता हूँ? डू आई इट, है ना. वह नहीं हंसता है. ही डज नॉट लाफ. क्या वह नहीं हंसता है? डज ही नॉट लाफ. क्या वह हंसता है? डज ही लाफ. कंसेप्ट क्लियर? अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. दिस सोज इट और दैट. हिंदी का वैसा सेंटेंस जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे एटसेट्रा रहता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कोई काम शुरू किया वो लगातार जारी है. ठीक ना. जैसे मैं खा रहा हूँ, तुम हंस रहे हो, वह दौड़ रहा है, एटसेट्रा. तो मैं नहीं खा रहा हूँ. आई एम नॉट ईटिंग. हाँ, क्या मैं खा रहा हूँ? एम आई ईटिंग. एम आई ईटिंग. क्या वह नहीं दौड़ रहा है?
वाह वाह, क्या हुआ, नहीं दौड़ रहा है। इज ही नॉट रनिंग, इज ही नॉट रनिंग, क्लियर। अब आ जाते हैं इस पे पास्ट परफेक्ट में। दिस shows a work started and finished in the no, sorry, not past perfect, it is present perfect. A work started and it is finished right now, you can say. जैसे हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं खा चुका हूँ या मैं हंस चुका हूँ, आई हैव लाफ्ड। क्या मैं हंस चुका हूँ, हैव आई लाफ्ड, है ना। मैं नहीं हंस चुका हूँ, आई हैवंट लाफ्ड। क्या मैं नहीं हंस चुका हूँ, हैव आई नॉट लाफ्ड। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में आता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह बताता कोई काम लंबे समय से चलता आ रहा हूँ। जैसे मैं पार्क में पिछले 6 महीने से आता आ रहा हूँ, या कह सकता हूँ घूमता आ रहा हूँ। तो आई हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क फॉर द लास्ट 6 मंथ। अब कहेंगे मैं आज सुबह से पार्क में घूमता आ रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं आज सुबह से हाँ पर हाँ हाँ हाँ, I have been walking in the park. walking In the park. In this park in Since morning. Since morning. Since says point of time, है ना। मॉर्निंग नहीं कर सकते। जो उसमें बोला गया उसी को चेंज करेंगे, है ना। उससे मतलब नहीं है ना। सिंस तब बोलते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे मान लो कि मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा हूँ, कौन सा 2 घंटा, सुबह का शाम का निश्चित नहीं है, वहाँ पे फॉर लगाएंगे। जब हम बताएंगे 205 से मैं संस्कृत सीखता रहा हूँ, तो निश्चित है। तो आई हैव बीन लर्निंग संस्कृत सिंस 2005। क्लियर। अब इसमें भी वही करोगे, जो वर्ब टू बी है उसको पहले ले आओगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, नॉट लगाओ। जैसे मान के चलो मैं नहीं खाता आ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग, हैव आई बीन ईटिंग। क्या मैं नहीं खाता आ रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन ईटिंग। क्लियर, कुछ तो फर्क पड़ा। तो कंटिन्यू रहोगे 30 दिन में 150 सीख, तो ग्रामर भी लिया, साथ साथ इंग्लिश बोलना भी सिखा दिया। अगर ज़्यादा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, है ना। थैंक यू।